आया हूँ। मैंने जब मैंने मैट्रिक पास की तो मेरे पिताजी ने मेरे सामने दो शर्तें रखी। एक, तुमको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के बेनीपट्टी में ही सेवा करना है। छोटो 1966 की बात नहीं कर। हाँ, उस समय से जितने बच्चे हैं उनके पिता का भी जन्म नहीं हुआ। वही किया गया। मैं यहाँ पर पढ़ता था। मैं यहाँ पर विराज हाई स्कूल में टॉप करता था। उस समय 66 में 89% नंबर थे। फिर मैं यहाँ से मुंगेर गया, वहाँ पर भागल यूनिवर्सिटी में मैंने भी टॉप किया। फिर पटना मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ 1967-68 में। वहीं से मैंने MBBS MS वहीं से किया और उसी दिन से मैं बेनीपट्टी में ही हूँ। मेरे साथी जो भी थे, जो बाहर रहे, हमसे बहुत कम नंबर लाते थे, आज वो बहुत बड़े बड़े सर्जन हैं। बिहार के वन ऑफ द टॉप मोस्ट उनका सर्जिकल सेंटर है, लेकिन मैं यही रहा। अच्छा है अपने गांव में रहना, अपने घर का खाना, अपने सुख दुख में पहचानना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसी भाव को लेकर मैं चलता रहा। पंकज जी से भी करीब मैं 10 वर्ष पहले, पंकज जी कब आए थे यहाँ? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। पंकज जी हमसे मिले एक बार, बोले कि मैं सर ऐसे यहाँ आया हूँ। और नीरज जी थे, नीरज जी इनको देखे। नीरज जी दिल्ली गए थे, नीरज से इनका परिचय हुआ। नीरज जी ने देखा कि ये लड़का कुछ कर सकता है। नीरज से मेरी बात हुई थी। नीरज जी मेरा काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे। वो बोलते थे कि उसको मैंने देखा, मुझे लगा ये लड़का कुछ कर सकता है, तो मैं इसको दिल्ली से ले आया। उस समय जो आपके शरीर पर वस्त्र हैं, जो आपके जेब में जितना पैसा है, वो सब इनके पास में कुछ नहीं था। सोचिए, ये सब बात इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, इस बात को सोचिए कि ये कैसी परिस्थिति से उबर करके इतने अच्छे ट्रेनर हुए हैं। अब ये सोचिएगा कि मेरे पास में कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वाली बात नहीं है। सर गंगानाथ झा मैट्रिक में 3rd डिवीजन से पास किए, सब उनको बहुत दुत्कारा, अरे मैट्रिक में 3rd डिवीजन से पास किए हो और इंटर में जाकर के यूनिवर्सिटी में टॉप कर गए। हाँ, ये अंदर में आपका जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर में हिम्मत होनी चाहिए कि मैं अच्छा करूँगा। कुछ काम फिजिकल ट्रेनिंग, हाँ, जिम इन्होंने स्टार्ट किया। धीरे करते रहे और आज देखिए इतनी बड़ी फौज उनके पीछे सीखने के लिए खड़ी हुई है। और हर साल अपनी क्षमता के अनुसार बच्चे कम्पीट करते जा रहे हैं। फिजिकल में जितने बच्चे यहाँ हैं, सबने कहा कि 15 में 15 नंबर आया, ये कम बड़ी बात नहीं है। 100% नंबर लाना ये कम बड़ी बात नहीं है। इससे पता ये चलता है कि पंकज जी की सफलता जो है वो 100% है। रही मेरिट की बात तो मैं पंकज जी से कहूँगा और भी ऊपर के संस्थान से संपर्क करिए कि दूसरे आदमी मेरिट को कैसे निकाल पाते हैं। उसका हम लोग लोकल ट्रेनर्स को रख करके उनको मदद करेंगे और उसके लिए हम लोग एक फंड इकट्ठा करेंगे। मैं भी उसमें रहूँगा और फंड इकट्ठा करके उन लोगों को मेरिट से निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। यदि आप सक्षम हैं कि आप SI में आपका हो सकता है, लेकिन आप मेरिट के चलते नहीं निकल रहे हैं, तो उस संस्था में आइए। आपको लगभग नील खर्चा होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको भी यहाँ से निकाल के भेजें। मेरिट में निकालने के पीछे एक ही स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि मेरे यहाँ का, मेरे गांव का, मेरे जिला का या मेरे यहाँ आने वाला बच्चा भी कहीं पर अपने से खड़ा हो सकता है। अब तुम देखो ज्योति को, हाँ, ज्योति जैसी 50,000 लड़कियाँ को मैंने मिथिला पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर मुफ्त में सिखाया है। और ज्योति जैसे अपनी शर्ट पहने, कपड़ा पहने हुए भी अपने से बना लेती है। और भी लड़कियां जहां लग्जरी में ट्रेनिंग लेके, कहाँ भी ट्रेनिंग लेके, कोई ज़रूरी नहीं है कहीं पर ट्रेनिंग ली, लेकिन काफ़ी अच्छा कर रही है।
तो आप लोग लगे रहिए, सबसे बड़ी बात वही है। सफलता तो मिलेगी ही। सब कहता है कि क्या बनना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि मोहम्मद गजनी बनिए, जो कितनी बार चढ़ा, हाँ कितना बार हारा, लेकिन लगातार अटैक करता रहा, एक दिन जीत गया। तो सबसे आपका आइडियल वही होना चाहिए कि वही आदमी आइडियल है जो कितना भी गिरता है लेकिन गिर के फिर खड़ा होकर दौड़ जाता है। ये भावना आप में जब होगी तो आप सक्सेसफुल होइएगा ही। मेरे एक प्रोफेसर को एक लड़के ने सवाल किया कि सर यहाँ बहुत लड़के आए हुए हैं तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, हम लोगों का उतना IQ नहीं है, हम लोगों का उतना दिमाग नहीं है कि उन लोगों को हम कम्पीट कर सकें। तो प्रोफेसर ने कहा था कि वो लड़का यदि 6 घंटा पढ़ता है तो तुम 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो। उसके दिमाग की तुलना तो अपनी मेहनत से करके, अपनी पढ़ाई को तीव्र करके, और तब उससे तुम जीत सकते। आप किताब को नहीं भी समझते हैं तब भी उसके पन्ने को उलटिए। डेली पन्ना उलटने से भी बहुत सी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और सब आदमी सफल होइएगा। अंदर में एक ही कोशिश कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा, उनको जब भी कोई आदमी पूछता था, डॉक्टर राजेंद्र इस बार तो रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है, एक ही लड़का का सबसे अच्छा नंबर है। वो लड़का जिसका सबसे अच्छा नंबर है वो कोई नहीं है, वो राजेंद्र होगा। ये भावना जिस दिन आप में आ गई, आपके सामने में कोई नहीं थी। ये कोशिश करते हुए फिजिकल ट्रेनिंग कर रही है। हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का रिटर्न वाला एग्जामिनेशन हम लोग कैसे क्लियर कर पाते हैं। मैं भी पंकज जी के साथ देखूंगा, दौड़ूंगा। आप अच्छी संख्या देख करके आज मुझे काफ़ी खुशी हुई कि पंकज जी पहुँच गए हैं। सबका स्वागत होने से पहले मैं पंकज जी का स्वागत करूंगा। हाँ बताओ ना, जो इतनी बड़ी फौज को अपने पीछे में जमा किए हुए हैं। और ताली रुकनी नहीं चाहिए। बस आप एक ही चीज़, एक ही विचार दिमाग में लेके जाइए, मुझे compete करना है। समझ गए? ये विचार जब तक आप में पलेगा तभी तक आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। राम को देखिए, राम को जब भी देखता था मैंने कई बार दौड़ में फर्स्ट आते समय उसको सम्मानित अपने द्वारा किया है। राम को जब भी देखता था तो मुझे दुख होता था, ये लड़का इतना अच्छा दौड़ सकता है, इतना अच्छा फिजिकल सीखे हुए है, ये कम्पीट क्यों नहीं कर रहा। तो अपने यहाँ जो रिटन परीक्षा होती है, मेरिट वाली परीक्षा होती है, उसमें आदमी पीछे रह जाता है। उसका कारण हम